नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और हमारे साथ आप दो चेहरों को और देख पा रहे हैं जिनको झारखंड के चुनाव के दरमियान भी आपने देखा है। तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, इलेक्शन खत्म हो चुका है और नतीजे कुछ घंटों के बाद हर किसी के सामने होंगे। सभी के आकलन, सभी के दावे सब 23 नवंबर को पता चलेंगे कि कौन सच के कितना करीब रहा। तमाम सर्वे झारखंड में आए हैं, मिले जुले सर्वे हैं। आप कुछ सर्वे देखेंगे तो वो सत्ता में हेमंत सोरेन की वापसी की तरफ इशारा करते हैं। कुछ सर्वे इंडिया गठबंधन को, यानी हेमंत सोरेन और कांग्रेस, तेजस्वी, इन लोगों का जो गठबंधन है, इसको प्रचंड बहुमत देता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी दे रहे हैं। लेकिन इन सर्वे के सामने आने के बाद अब इसको समझना भी जरूरी है कि झारखंड को जिन्होंने जमीन पर उतर कर देखा है, जिन्होंने पूरे इलेक्शन को देखा है और झारखंड को आज से नहीं बल्कि दशकों से देखते चले आ रहे हैं, उनका नजरिया क्या कहता है, उनका आकलन क्या कहता है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ झारखंड में लंबे वक्त से सक्रिय, ग्राउंड रिपोर्टिंग में बड़ा कमाल अंदाज रखने वाले, अपनी बात को कहने का एक अंदाज अलग रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेश तोमर जी हमारे साथ हैं। और बड़ी बारीक पत्रकारिता करने वाले, कम शब्दों में ज्यादा बात बता देने वाले, इशारों में समझा देने वाले परवेज आलम सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और मैं सीधे सीधे अपना सवाल लेकर के राजेश सर आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सीधा सा सवाल इतना सा है कि तमाम सर्वे सामने आ चुके और आपने भी तमाम सर्वे कल से लेकर आज तक देखे होंगे। उन सर्वे के क्या सैंपल साइज है, किस तरीके से वो सर्वे हुए हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, ना ही मैं उनके किसी आंकड़े पर जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं दो छोटे छोटे सवालों में आपसे कि पहला, कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम सर्वे से और किस सर्वे से इत्तेफाक रखते हैं, और दूसरा, आपका निजी सर्वे इन सर्वे से कितना अलग है या इनके कितना साथ नजर आता है। देखिए चंद्रकांत, जब 2 दिन पहले हम लोग मिले थे और प्रवेश साहब भी थे और साथ में एक और पत्रकार थे, तो हमने जो उसमें इस चीज को लेके जो गणना किया था, जो एनालिसिस की थी हमने, वो आज भी हम उसी पे कायम है। जो सर्वे एजेंसी हैं, और सर्वे एजेंसी में आप देखें, इस झारखंड में इस बार कुछ ऐतिहासिक हुए। सिर्फ 81 विधानसभा वाले इस झारखंड में सीटों की गिनती, जीत हार का आंकड़ा बताने में ना पॉलिटिकल पार्टी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है कि वो चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं, और सबसे मजेदार की जो एजेंसी है वो भी 50-50 में बटी हुई। हमने कहा था ना कि यहाँ पूरा जो चांस है वो 50-50 का है। सबसे मजेदार बात की जो एजेंसी है वो भी 50-50 में बटी हुई। उनको ये नहीं पता है कि इसमें मेजोरिटी में इंडिया गठबंधन आ रहे हैं या फिर एनडीए के लोग आ रहे हैं। तो जब ये खुद कंफ्यूज्ड हैं, तो इस सर्वे रिपोर्ट पर जाहिर है कि लोगों ने बहुत मजा लिया है। क्योंकि जब डेटा एक्यूरेट ना हो, आप सही ढंग से किसी चीज का आकलन ना कर पाए, तो आपने 1 घंटे जो लोगों का बर्बाद कराया। और जो पॉलिटिकल पार्टी अभी फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति में है, आज देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 1 घंटा पहले एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। उन्होंने 59 सीटों पर ऑफिशियली उन्होंने जारी किया है। 59 सीटों पर उन्होंने अपना सर्वे दिया है कि हम इससे कम नहीं जीतने जा रहे हैं। तो सवाल है आप किस आंकड़ों पर विश्वास करें। तो हमने जो उस दिन इस चीजों को लेकर जो विश्लेषण किया था, जो एनालिसिस किया था, हम आज भी उस पर कायम है। हमने देखिए जब चर्चा, जब अंत के समय मैंने एक बड़ा कोटेबल कोड कहा था आपको कि हमारे यहाँ पर 5 ऐसे साइलेंट सीट हैं जो तय करेगा कि झारखंड में सरकार किसकी बनने वाली है। चंद्रकांत, आप देखिएगा कि जब सरकार बनेगी, वही 5 जो सीट हैं, जो म्यूट सीट हैं, जो साइलेंट सीट हैं, वो सीट ही तय करेंगी। मैं सीट बता रहा हूं आपको। विश्रामपुर का मैंने नाम लिया था, मैंने मानिका का नाम लिया था, हमने बेरमो का नाम लिया था, हमने गोड्डा का नाम लिया। यहाँ पर झारखंड को जब 4 हिस्सों में आप बांटते हैं, इसके माइंडसेट, इसके तौर तरीके, एजेंडा सब अलग होता है। और चुनाव में उसी के मद्देनजर लोगों ने वोट डाला होगा, तो जाहिर है कि एजेंडा बदला तो माइंडसेट बदले और वोटिंग का पैटर्न बदला होगा। यही कारण है कि जो 4-5 सीटें हैं, वहां पर कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा। बिल्कुल। पर परवेज सर, राजेश सर अपनी बात पर कायम है। उन्होंने जो उस दिन बात कही थी, सर्वे आने से पहले, वोटिंग होने से पहले, वोटिंग हो जाने के बाद, सर्वे आ जाने के बाद, वो अपनी बात पर कायम है पूरी तरीके से। और जैसा कि उन्होंने उस दिन 4 सीटें बताई थी, आज भी वो 4 सीटें बता रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ बता रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अब सर्वे आए हुए भी लंबा वक्त बीत चुका है,
तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी होंगी, तमाम अपने साथी पत्रकारों से भी बातचीत की होगी। आपकी नजर में ये सर्वे क्या कुछ कहता है? देखिए चंद्रकांत, ऐसा है कि उस दिन जैसा कि अभी राजेश जी बताए कि उस दिन मैंने भी एक आंकड़ा दिया था कि 45 सीट इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है। तो मैंने जोड़ घटा गुना करने के बाद ही मैंने ये आंकड़ा भरत सर को दिया था। आज भी मैं उस आंकड़े पर कायम हूं कि 45 सीट इंडिया गठबंधन को आता दिख रहा है। अभी अभी राजेश सर ने एक बात बताई कि जेएमएम भी दावा कर रहा है कि 50+ सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। इन इन जो जितने सर्वे हुए हैं, 6-7 सर्वे जो हुए हैं और जिनके मिक्स आंकड़े आए हैं, कोई एनडीए को बढ़त दे रहा है, कोई इंडिया गठबंधन को बढ़त दे रहा है, तो इन सर्वे ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इसलिए खो दिया है कि अभी अभी हाल में जब कश्मीर का चुनाव हुआ और हरियाणा का चुनाव हुआ, तो किस तरह से एग्जिट पोल में किस तरह के सर्वे आए और नतीजे किस तरह के आए। तो धरातल से इन सर्वे का क्या तकनीक है, क्या वैज्ञानिक पद्धति है, मुझको उस पर नहीं जाना है। लेकिन आज भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट रहा है, जो उत्तरी छोटानागपुर, जहां 25 सीटें हैं, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छा करती रही है, क्योंकि ये ज्यादातर अर्बन इलाके हैं। जी। अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, अभी ठीक कह रहे हैं राजेश सर कि इतने कम मार्जिन से हार जीत होने जा रहा है कि जिसका अंदाजा हम और आप बैठ के यहाँ नहीं लगा सकते हैं। पूरे तौर पर हम लोगों ने जितने पत्रकार साथियों से बात किया, चाहे धनबाद किया हो, चाहे बोकारो किया हो, सब लोग खुद ही कंफ्यूज्ड है कि कितने कम मार्जिन से हार जीत होगा और आंकड़ा किधर भी पलट सकता है। लेकिन अभी एज हमको हर हाल में इंडिया गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैंने उस दिन कहा था कि बाबूलाल मरांडी चुनाव हार सकते हैं, लेकिन आज सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये लगा कि नहीं, बाबूलाल मरांडी अब सेफ स्थिति में आ गए हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जैसे जैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे इस क्षेत्र से रिपोर्टें आ रही हैं, स्थिति साफ होते जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एज इंडिया गठबंधन को है। अब आंकड़े 2-1 आगे पीछे हो सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर आपको मैं बताना चाहता हूं जेएलकेएम के बारे में। किसी ने 3 सीट दिया है, किसी ने 4 सीट दिया है, किसी ने 2 सीट दिया है, लेकिन जेएलकेएम इन दोनों गठबंधनों का खेल भी बिगाड़ सकता है। ये बात आप मानकर चलिए। कुछ वोटों से हार जीत अगर होती है तो उसमें जेएलकेएम एक बड़ा फैक्टर है। जयराम महतो की पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनने जा रही है। अब सिल्ली में मेरे कुछ पत्रकार साथियों से मेरी बात हुई, कुछ मेरे अपने जानकार वहां हैं, उनसे भी बात हुई। तो सिल्ली में लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र महतो, अमित महतो और सुदेश महतो दोनों में से किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे ही स्थिति मांडू की है। मांडू में भी जो इनका उम्मीदवार है जेएलकेएम जीतेगा नहीं, लेकिन दोनों गठबंधनों की स्थिति को हालात को बिगाड़ सकता है। तो ये हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैंने फिर उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि एज अभी भी हर हाल में इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक ठीक है। राजेश सर, 2 सवाल हैं। पहला तो जो परवेज सर ने कही एक बात जेएलकेएम को लेकर, वो कितना मजबूत फैक्टर है, कितना मजबूत है झारखंड में, पहला वो। दूसरा, हमारे साथ चर्चा में जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो केपी मलिक सर जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने सर्वे के होने पर ही प्रश्न खड़ा किया। उनका ये कहना था कि आखिर ये सर्वे क्यों होते हैं, क्यों कराए जाते हैं, किसके लिए कराए जाते हैं, क्या ये सिर्फ पैसे को खर्च करने और कमाने का एक सिलसिला है या भ्रमित करने का सिलसिला है? तो सर्वे को लेकर आपकी राय क्या कहती है, उसकी विश्वसनीयता पर, उसके होने पर? और दूसरा वो जो जेएलकेएम वाला सवाल है सर। देखिए, परवेज साहब ने जो जेएलकेएम की बात की है, जयराम महतो की बात की है, तो उन्होंने बहुत, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि कई ऐसे सीट हैं जहां पर कि वो जीतने नहीं जा रहे हैं लेकिन खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। अब मैं बेरमो की बात कर रहा हूँ। बेरमो जो सीट है, परवेज साहब के बिल्कुल नजदीक है सीट वो। अब वहां पे देखिए किस तरह से समीकरण बदलेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप चंद्रकांत, कि बेरमो में लंबे समय से कई बार भाजपा भी वहां पर चुनाव जीती है। 2014 में चुनाव जीती थी, 2019 में
वहां पर चुनाव राजेंद्र सिंह ने जीता, जो जयमंगल के पिता है, बाद में जयमंगल ने उसको चुनाव जीता। अभी स्थिति ये है कि झारखंड मुक्ति, माफ करें, ये कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है और जयराम भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दो परिस्थितियां हैं। अगर आप उत्तरी दिशा की ओर देखें, जो महत्वपूर्ण वोट बैंक जो वहां पर बिखराव है, एक बड़ा वोट बैंक वहां पर, अगर उत्तरी दिशा में तेलो साइड से अगर उसने वोट को ज्यादा डैमेज किया तो रविंद्र पांडे हार जाएंगे, भाजपा हार जाएगी। अगर दक्षिणी दिशा से अगर देखें तो जरंडी वाले हिस्से में और जैना मोड़ वाले हिस्से में अगर उन्होंने ज्यादा नुकसान किया तो अनूप हार जाएंगे, यानी कि कांग्रेस हार जाएगी। ये फैक्टर इसलिए मैंने इसको कहा साइलेंट सीट है। ये आपको अभी पता नहीं चल पाएगा कि कहां पर किसने कितना डैमेज किया है। ये रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है चंद्रकांत। और जो दूसरा आपने सवाल खड़ा किया कि जो सर्वे एजेंसी है, देखिए हरियाणा चुनाव में आपने देखा कि पूरे आंकड़े बदल गए। सवाल यह है कि मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि जो भी चैनल्स इनके साथ में पार्टनरशिप करते हैं या जो इनकी सेवाओं को परचेज करते हैं, उस दिन के प्राइम टाइम पे जो विज्ञापन आते हैं उसको सिर्फ बेचने का एक और तरीका हो गया है। अगर किसी ऑथेंटिसिटी होती तो हरियाणा में दिखता, इसकी अगर ऑथेंटिसिटी होती तो आपको लोकसभा में दिखता। आपने एक्सिस किस तरह से भर पिटवाया था आपने देखा होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि ये जो सर्वे एजेंसियां हैं, ये जमीन पर 2 दिनों में सर्वे तो कोई कर नहीं सकता। इनके जो सैंपल साइज है उसको लेकर भी मुझे डाउट है, क्योंकि अगर सैंपल साइज बड़ा होगा, सघनता से आपने अगर सर्वे किया है, तो जाहिर है कि अगर कोई बड़ी टीम काम कर रही है तो जैसे हमें जानकारी मिल जाती है उनको भी मिल जाती होगी या मिल जाती उनको। लेकिन वो परिस्थितियां होती नहीं है, यहाँ पर व्यवसाय ज्यादा है, इनकी ऑथेंटिसिटी पे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि एक एजेंसी या एक ऐसे अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस तरह के सर्वे, अगर बेतुका सर्वे किसी का आता है और वो उससे मेल नहीं खाता, उसका मार्जिन बड़ा होता है, तो ऐसे एजेंसियों पर इनको बाजार से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का समय बर्बाद करते हैं और लोगों के पैसे भी बर्बाद करते हैं। अच्छा, इसमें राजेश सर एक छोटा सा टेक्निकल सवाल भी है। सवाल ये है, जैसे झारखंड में दूसरे चरण का मतदान हुआ, मतदान खत्म होते होते 6 बज गया, उसके बाद 8 बजे, 8:30 बजे, 2 घंटे के अंदर ये पूरा जो डेटा आ जाता है, जनता कैसे इसको समझे? मतलब बतौर पत्रकार आप भी लंबे वक्त से सर्वे देख रहे हैं, लगातार बिहार हो, झारखंड हो, आपने खूब चुनाव कवर किए हैं, ग्राउंड पर उतर कर कवर किए। ये कौन सा तरीका है कि 2 घंटे के अंदर सारा डेटा आ जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कितना वोट शेयर कहाँ जा रहा है, कितनी सीटें कहाँ जा रही हैं? इसमें कहीं ना कहीं कोई तो झोल ऐसा है जो एक तरीके से भ्रमित करने का तरीका है। चंद्रकांत, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया और आपके जो सवाल है ना, इसी में पूरा जवाब छिपा हुआ है कि आपके पास 2 घंटे का वक्त होता है, बल्कि इससे भी कम वक्त होता है। अगर आप आंकड़ों को अगर आप संभालें, अगर अंतिम आंकड़ा आपके पास पहुंचता है उसको आप संभालें, उसकी सॉर्टिंग करें, उसके अगर आप एनालिसिस करें, तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आपके पास डेटा तुरंत पहुंचता है और आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं। जबकि इनके जो आंकड़े हैं वो पहले से तैयार था, उसकी पैकेजिंग हो जाती है। चूंकि हम लोग वीडियो प्रोडक्शन में, हम लोग टीवी जर्नलिज्म में है, तो हम समझते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता है। तो जो रेडी माल जो उसमें परोसते हैं कि भाई हमने स्टार्ट किया पोलिंग, आप देखते हैं उसमें कि कोई इंटरेक्टिव सेशन होता हो या कोई लाइव सेशन होता हो या कोई फील्ड से रिपोर्ट देता हो कि भाई आपके आंकड़े जो है इस तरह से आए, हमारे पास इस तरह के रुझान मिल रहे हैं। क्योंकि चुनाव के बाद तो कोई दिक्कत है नहीं, भाई कोई किसी के बारे में बात कर सकता है। तो अगर आपके टीम के डिप्लॉयमेंट हो तो आपको एक ऊपर में एक अपना दावा पेश करते समय दिखाना चाहिए कि आपके सैंपल साइज क्या है, आपने कितने लोगों से सर्वे किया, कब तक किया सर्वे, कितने लोगों से सर्वे किया, आपने कौन कौन से सवाल पूछे थे, और पूरी ऑथेंटिसिटी जो है उसका एक तरह से डिस्क्लेमर जिस तरह से होता है उस तरह से उनको देना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम कोई भ्रम ना रहे। देखिए आंकड़े कभी झूठे हो सकते हैं, क्योंकि जो वोटर होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं चंद्रकांत, जी कई जी बार आपको बिल्कुल। सही सूचना नहीं देते। लेकिन इनके इनकी जो पद्धति, जो सफोलॉजी, उसको समझने के लिए कम से कम आंकड़ों को सही ढंग से प्रस्तुत करें तो लोगों का वक्त जाया नहीं होगा। प्लस जो चैनल की भटपिटनी है, जो उनका क्रेडिबिलिटी बाजार में इस तरह से बिकता है, कम से कम उनको भी थोड़ा सा इससे सहूलियत मिल जाएगी। अदरवाइज क्या है कि लोग जिस तरह से खबरिया चैनल को बड़ा कम विश्वास से देखते हैं, अभी आपने देखा होगा कि लोग बहुत भरोसा नहीं करते। नहीं अगर करते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना दावा पेश किया तो सोचिए कि वो मीडिया बन गई। अब उनकी अगर मीडिया, अगर जो यूनिट है, अगर हमारी तरह काम करें तो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। तो तमाम जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, अखबार वाले हैं, इन चीजों पे थोड़ा सा उनको परहेज रखना चाहिए। क्योंकि अगर मीडिया में जो क्रेडिबिलिटी शब्द है, अगर वो खत्म हो जाएगा, मीडिया की ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर लोग विश्वास नहीं करेंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूँ, क्योंकि आप दोनों बहुत व्यस्त होंगे झारखंड में, मैं समझ रहा हूँ। परवेज सर, आखिर में बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे?
जी चंद्रकांत, एकदम बिल्कुल मैं राजेश तोमर जी की बातों से पूरी तौर पर सहमत हूं। और मुझको इस बात का बड़ा अचरज है कि ये जब आंकड़े, जब 23 तारीख को जब ओरिजिनल आंकड़े आएंगे और जब डाटा आएगा, और तब जब इनके आंकड़े जो सर्वे हैं, इनके जो एग्जिट पोल हैं, जब ये फेल हो जाएंगे, तब भी ये इतनी बेशर्मी से माफी तक भी नहीं मांगते कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने जो सिंपल सर्वे किया था उसमें त्रुटि रह गई, ये माफी तक नहीं मांगते हैं। तो निश्चित रूप से आज आप घरों में देखिए कि टीवी तो पुराने लगे हुए हैं, लेकिन लोग टीवी ऑन नहीं करते हैं। इनकी विश्वसनीयता इतनी घट गई है। और देश के कुछ बड़े पत्रकारों ने हमेशा से ये कहा है कि ये झूठ परोसने वाली ये डब्बा बन गया है। इसलिए आजकल लोग मोबाइल पर जो आपके उल्टा चश्मा कि आंकड़े को ज्यादा भरोसा करते हैं बनिस्पत ये बड़े मीडिया हाउस के खबरों को। तो ये विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। और ठीक राजेश सर ने कहा कि आप 1 घंटा किसी का बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल ये कोई प्रायोजित, मुझको जो लगता है कि ये प्रायोजित आंकड़े हैं। और ये आंकड़े इसलिए होते हैं ताकि जो काउंटिंग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको बताना कि देखो भैया हम आ रहे हैं सरकार में, गड़बड़ मत करना वरना तुम नपोगे। तो ये एक दबाव की राजनीति करने के लिए मुझको लगता है, मैं कितना सही हूं गलत हूं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझको ये लगता है कि एक दबाव की राजनीति भी ये है और ये प्रायोजित सर्वे है। अब जो मटीज ने किया है जो सर्वे, वो आप जानिए कि किनके साथ मिलकर किया है और किनके मीडिया हाउस के साथ किया है। ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बात अब आज भी शहर में आप जाइए, आज अखबारों में जो छपा हुआ हंस रहे हैं लोग पढ़कर, कह रहे ये तो बता रहा है एनडीए को जीत रहा है। वो एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे से बाजी लगा रहे हैं। क्या एकदम फालतू ही वाला आंकड़ा है। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में चल रहा, कह रहे इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि जो लोगों ने वोट दिया है वो आके कह रहे हैं कि नहीं फलाना कैंडिडेट जीत रहा है। तो अब ये स्थिति और ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। और ये भ्रम की स्थिति अब इस दौर में जब लोग टीवी की खबरों का विश्वसनीयता खत्म हो रहा है, तो इन तरह के सर्वे से बचने की जरूरत है। और अगर ये सर्वे गलत आते हैं, इनके आंकड़े गलत आते हैं, जो गिनती के नतीजे आने के बाद, तो इनको माफी मांगना चाहिए, इनको देश के सामने और उस राज्य के लोगों के सामने कि हाँ हमसे गलती हुई। और इनसे अभी देखिए कुछ बड़े मीडिया हाउसों ने नहीं किया, सर्वे नहीं किया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात आपने कही, जो भरम होंगे वो तो 23 नवंबर को टूटेंगे। खैर राजेश सर, चलते चलते आखिर में फाइनल कमेंट क्या कहेंगे झारखंड पर? देखिए, ये जो एग्जिट पोल है चंद्रकांत, ये वर्चुअली तुक्काबाजी, एकदम कंप्लीट तुक्काबाजी है कि तुक्के में अगर सेट हो गया तो आपके वाले के बल्ले बल्ले, और जिनका सेट नहीं हुआ तो फिर अगली बार वो बारी मारेंगे। तो इसमें ये दुकान है, उस दुकान में बस तुक्काबाजी का दुकान है। इनके पास जो भी साइंस है, अगर इनके पास वाकई में उस सर्वे में कोई दम है तो इन्हें बताना चाहिए पूरे सर्वे के साथ में। जो इनके मैकेनिज्म है, जो मेथड्स हैं, उन्हें बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो रहा है। बिल्कुल सर, आप लोगों दोनों लोगों ने अपना वक्त दिया। आप किसका तुक्का राजेश सर सही बैठेगा, किसका भरम टूटेगा, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। और 23 नवंबर झारखंड का सियासी भविष्य तय करेगा कि कुर्सी किसको मिलेगी, कौन विपक्ष में रहेगा। नजर हमारी भी बनी रहेगी नतीजों पर। तमाम सर्वे देखने के बाद भी हमने एक बार फिर से आपके सामने ये एनालिसिस रखा कि झारखंड के पत्रकार जो जमीन पर उतरकर कवर करते हैं, उन्होंने क्या देखा है, इन सर्वे को कैसे देखा, नतीजों को कैसे देखेंगे, सब कुछ हमने आपके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर आपका, और परवेज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उल्टा चश्मा के साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों से हमारा यूं ही जुड़ाव बना रहेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।